गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। ये आपके सामने एक प्रश्न है कि खतरे का संकेत जो है लाल रंग का क्यों होता है। आपने देखा होगा कई जगह लिखा हुआ खतरा, ठीक है, या इस तरह से भी आपने बना हुआ देखा होगा। तो ये इस तरह का भी आपने देखा होगा खतरे का निशान। ये जो ज़्यादातर किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो है लाल क्यों होता है। अगर आपने जो है प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे से समझ लिया होगा तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो और समझ भी जाओगे अभी, ठीक है। देखिए, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। जो लाल रंग होता है वो कोहरे एवं धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ये यहाँ से कह लेना कि ये क्या लिखा है? प्रकीर्णित, ठीक है। यह प्रकीर्ण होता है, ये भी ठीक है। सबसे कम प्रकीर्ण होता है, ठीक है। इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। समझ गए नहीं? जो लाल रंग होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, जिसकी वजह से हम इसे जो है दूर से भी देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे नीचे रंग होते हैं, बैगनी रंग का है हम, ठीक है, या नीला है या जामुनी है, इन रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए ऐसे रंगों का उपयोग जो है खतरे के निशान में नहीं किया जाता है। समझ गए? अगला देखते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये भी घटना जो है किस पर आधारित है? प्रकीर्णन पर आधारित है, ठीक है। ये भी घटना किस पर आधारित है? प्रकीर्णन पर आधारित है। किस प्रकार से? देख लीजिए जरा। वायुमंडल में वायु के अणु या अन्य सूक्ष्म कण का आकार जो है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा छोटा होता है। ये कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वो क्या होते हैं? अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है। सही, बिल्कुल ठीक है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ दिया देखिए, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा क्या होती है? 1.8 गुनी होती है, यानी इतनी ज़्यादा होती है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रकीर्णित हुआ लाल जो नीला रंग है वो जो है पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। और इसी वजह से वायुमंडल कहें या आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि यही नीला प्रकाश जो हमारी आँखों में जाता है, इसकी वजह से ही हमें जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ये देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लेते हैं कभी कभी कि बादल जो है सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं। अभी हमने बताया था ऊपर, ठीक है, कि बादल जो सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदें जो होती हैं उनका आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन किरणों से टकराता है या इन कणों से, पानी के कणों से टकराता है, तो ये सभी दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो सभी रंग होते हैं वो क्या होते हैं? समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है, समान रूप से। ये नहीं है कि जो है बैंगनी रंग जो है अधिक प्रकीर्णित हो रहा है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं होता ऐसा? वो इस वजह से होता है, ठीक है, कि पानी की जो है बूंदें होती हैं वो
बूंदों का आकार क्या होता है? दृश्य किरणों की तरंग दैर्घ्य की सीमा से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि जो कण होते हैं बूंद पानी की बूंद के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, समझ गए नहीं? इसलिए जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से परावर्तन ही होता है उसका, जिसकी वजह से हमें जो है बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, श्वेत। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ लिखा है कि तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। पहली बात ग्रह, ठीक है, तारों की अपेक्षा ग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तित और औसत मान शून्य होता है, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है, अब समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन समझ लिया आपने कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए ठीक है, आप मन लगा के पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।